नमस्कार श्रोताओं, मैं रितिका गुप्ता और मैं सुदर्शन नाहर हाजिर हैं भारत विकास डायरी कार्यक्रम में 2 और संसदीय क्षेत्रों की जानकारी के साथ। आज के इस अंक में हम आपको लिए चलते हैं झुंझुनू और सीकर संसदीय क्षेत्रों की ओर। हरियाणा की सीमा से लगता शेखावाटी क्षेत्र का झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र पर्यटन और धार्मिक स्थानों के लिए पूरे विश्व में अलग ही पहचान रखता है। यहाँ खेतड़ी वो जगह है जहाँ पर युग पुरुष स्वामी विवेकानंद आए थे। यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो बीते 2 लोकसभा चुनावों में यहाँ भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। इस सीट का और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र है। 1952 में अस्तित्व में आई झुंझुनू लोकसभा सीट में झुंझुनू, मंडावा, नवलगढ़, पिलानी, सूरजगढ़ झुंझुनू जिले में आती है, जबकि खेतड़ी और उदयपुरवाटी विधानसभा सीटें नवगठित नीमकाथाना जिले के अंतर्गत आती है। वहीं सीकर जिले की फतेहपुर विधानसभा को भी झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में शामिल किया गया है। इस सीट पर पहली बार राधेश्याम मुरारका सांसद निर्वाचित हुए। झुंझुनू लोकसभा सीट से अब तक 17 चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा है। बीते 2 चुनाव में इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। झुंझुनू लोकसभा सीट पर सर्वाधिक 5 बार शीशराम ओला सांसद निर्वाचित हुए। वे कांग्रेस सेक्युलर और कांग्रेस तिवाड़ी की टिकटों पर विजयी हुए। झुंझुनू लोकसभा सीट पर 11 बार कांग्रेस विजयी रही, 2 बार भाजपा, 3 बार जनता पार्टी, 1 बार स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार विजय हुए। झुंझुनू लोकसभा सीट से कांग्रेस से 3 बार राधेश्याम मुरारका, 5 बार शीशराम ओला, 2 बार अयूब खान तथा 1 बार शिवनाथ सिंह गेल विजयी हुए। इस सीट पर स्वतंत्र पार्टी से आर.के. बिरला, जनता पार्टी से कन्हैयालाल, भीम सिंह और जगदीप धनखड़ विजयी हुए। श्री जगदीप धनखड़ फिलहाल देश के उपराष्ट्रपति हैं। भाजपा से 2014 में संतोष अहलावत और 2019 में नरेंद्र कुमार सांसद चुने गए। क्षेत्र में कुल मतदाता करीब 20,83,000 है। इनमें 11 लाख से अधिक ज्यादा पुरुष मतदाता है, तो वहीं 9,81,000 से अधिक महिला मतदाता है, जबकि ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 15 है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नरेंद्र कुमार ने कांग्रेस के श्रवण कुमार को 3,02,547 मतों से पराजित किया। भाजपा के नरेंद्र कुमार को 7,38,163 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के श्रवण कुमार को 4,35,616 वोट मिले। भाजपा को 61.57% तथा कांग्रेस को 36.33% मिले। मतदान का प्रतिशत 2019 में 62.11% रहा। इससे पहले 2014 में भाजपा की संतोष अहलावत ने कांग्रेस की राजबाला ओला को हराया था। भारत विकास डायरी के लिए झुंझुनू से संदीप केडिया। इस संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार के प्रयासों से विभिन्न विकास कार्य हुए हैं। इन विकास कार्यों से यहाँ के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्हें विभिन्न सुविधाएं मिली हैं, साथ ही कई तरह की समस्याएं भी दूर हुई हैं। इस क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर सांसद नरेंद्र कुमार ने आकाशवाणी को और जानकारी दी। नमस्कार, मैं झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार। मोदी सरकार बनने के बाद 10 साल में हमारा देश जितना आगे बढ़ा है वो लगभग 50 सालों में भी नहीं बढ़ा। मोदी सरकार बनते ही सबसे पहले हर घर में बिजली दी, चाहे वो जंगल में रहे चाहे पहाड़ी में रहे। दूसरी बार मोदी सरकार बनी तो हर घर में जल से नल शुद्ध पानी दिया गया है। मोदी सरकार बनने के बाद में किसानों की दुगुनी आय करने के उद्देश्य से किसानों को 2-2 हजार की 3 किस्तें दी गई। उनमें भी हमारी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 2,000 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। मोदी सरकार आने के बाद में किसान निधि के साथ साथ महिलाओं को उज्ज्वला के अंदर कनेक्शन दिए गए। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद में 950 रुपए के करीब लेते थे, उनके 450 रुपए इस जनवरी से उज्ज्वला के गैस के सिलेंडर के कर दिए गए हैं। हर घर में सिलेंडर, हर जगह पेट्रोल पंप स्थापित करके हर जगह किसानों को तेल लेने में सुविधा मिल गई है। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महिलाओं को, पुरुषों को, गरीब जो कोरोना के अंदर परिस्थितियों में रोजगार नहीं मिला था, उसमें मोदी सरकार ने 5-5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं दिए गए थे। आज 80 करोड़ जनता को फ्री गेहूं मिल रहा है और अभी 1 वर्ष के लिए और आगे इसको बढ़ा दिया गया है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के अंदर 5 लाख तक का फ्री इलाज भारत में किया जा रहा है। पहले लोग अपनी जमीन रख करके, महिलाएं गहना रख करके इलाज करवाती थी। आज 5 लाख तक का फ्री इलाज सबको मिल रहा है, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत में करोड़ों घर बनाए गए हैं। हमारे झुंझुनू जिले में मैं आपको बता दूं, मेरे सांसद बनने के बाद के अंदर पहले यहाँ 2 ट्रेन चलती थी केवल, वो भी सप्ताह में 3 बार चलती थी। एक्सप्रेस ट्रेन थी, उसमें
फर्स्ट क्लास डब्बा भी नहीं था। अब 5 ट्रेनें जो दुरंतो ट्रेन है, कोटा भी जा रही है, प्रयागराज भी जा रही है, बम्बई भी जा रही है, 5 ट्रेन एक्सप्रेस चलती हैं, लोकल प्रेस अलग से चलती हैं और अमृत स्टेशन बनाए जा रहे हैं। अमृत के अंदर तो 18 करोड़ रुपए झुंझुनू जिले को दिए हैं। मेरे सीकर जिले का फतेहपुर विधानसभा आता है, वहाँ भी 18 करोड़ रुपए देकर अच्छा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। हमारे एक कायमसर है, वहाँ रेलवे स्टेशन है, वहाँ और ब्रिज हैं। हमारे फतेहपुर में बाईपास निकल रहा है। पहले यहाँ झुंझुनू जिले में कोई नेशनल हाईवे नहीं था, अब 2 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, जिसके अंदर फतेहपुर में बाईपास चल रहा है, मंडावा में बाईपास चल रहा है, झुंझुनू को बाईपास चल रहा है। यहाँ जो बीकानेर से जो रेवाड़ी जो हाईवे जा रहा है, उस हाईवे के अंदर भी अब सिंघाड़ा से लेकर झुंझुनू तक की 4 लाइन भी बनाई जा रही है। अभी अभी मेरे कार्यकाल में यमुना का जो पानी है वो शेखावाटी के अंदर दिया जा रहा है। ये सारी मोदी जी की देन है। आज हमारे देश का मान सम्मान मोदी जी ने विश्व में बढ़ाया है। झुंझुनू जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया। तो जयपुर जैसी राजधानी जैसी सुविधाएं इस मेडिकल कॉलेज में मिलेंगी। हमारा पहला बैच अभी इसी सत्र से शुरू हो रहा है मेडिकल कॉलेज का। जब कोरोना आया था तो राजस्थान में सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट झुंझुनू को दिया गया मेडिकल अस्पताल में। सड़कों का जाल बिछ रहा है। अभी अभी मैं आपको बताऊं कि सीआरएफ में अभी राजस्थान को काफ़ी करोड़ों में बजट दिया है, जिसमें सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। अभी यमुना जल वाला जल है, 450 रुपये सिलेंडर के जो 950 रुपये वो कर दिए। अभी सरकार बनते ही जो भी किए गए हैं वो कार्य, आप 370 धारा का हटाना, राम मंदिर का बनना, ये पूरे विश्व में के काम है एक तरह से। और अभी अभी जो काम किया है ये भारत के लिए इतना किया गया है, जिसमें लोग यहाँ रहते थे, उनके कोई राशन कार्ड नहीं थे, न कोई वोट थे, न कोई आवास की व्यवस्था थी, वो मोदी जी ने शीशे लगा करके काम किया है। मोदी जी जो देश के लिए करते जा रहे हैं निश्चित रूप से अच्छा करते जा रहे हैं। हमारे जिले में इतना विकास हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। अभी हमें जल से नल में जुड़ने के लिए हमारा राजस्थान पीछे पिछड़ा हुआ है, तो उसका 1 वर्ष का कार्यकाल भी आगे बढ़ा दिया गया है। अब शीघ्र ही हर घर में जल से शुद्ध पानी का नल होगा। मोदी जी के द्वारा बहुत सी योजनाएं जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे फतेहपुर में कितने हाईवे बाईपास बने हैं, कितने नेशनल हाईवे आए हुए हैं, बहुत से कार्य हैं। आज एक ये जो योजना अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना है, इससे देश को आगे बढ़ाया। राजिकाओं के अंदर महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा रहा है। मुद्रा योजना के अंदर लोन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो अभी शुरू की गई थी, जो हाथ से काम करने वाले हैं उनको सबको आगे बढ़ाया जाना है। आज सब्जी बेचने वाला, रेहड़ी चलाने वाला, जूती काटने वाला, लोहार का काम करने वाला, खाती का काम करने वाला, सोने का काम करने वाला, जो भी हाथ से काम करते हैं उनको सबको 15,000 रुपये उनकी मशीनरी खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। और किसानों को देसी गाय पालने के लिए, बकरियां पालने के लिए, भेड़ पालने के लिए, मछली पालने के लिए बहुत से ऋण दिए जा रहे हैं, सब्सिडी भी दी जा रही है। बहुत से ऐसे काम हैं जो किए जा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम 5वें स्थान पर आगे और 3रे स्थान पर आने वाले हैं। और मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, उसमें निश्चित रूप से सबसे ही मोदी जी ने आह्वान किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होना चाहिए। निश्चित रूप से 2047 में हमारा विकसित भारत का जो सपना मोदी जी का वो पूरा करेंगे और हम सभी उसके साथ हैं। और विकसित भारत का जो सपना मोदी जी का है, पूरी जनता भारत की एक साथ देख करके विकसित भारत बनाने में लगी हुई है, जुड़ी हुई है। मैं पूरे भारत में विकसित भारत से जो कैंप लगे, उसमें जो केंद्र की 17 योजनाएं थी, उनसे जो लोग वंचित रहे थे वो कैंपों में जाकर के सब जुड़े हैं। सरकार सब पंचायतों में गई है, पूरे भारत में, राजस्थान में भी गई है, हम भी कैंपों में गए हैं। हम लाभार्थियों से भी संपर्क कर रहे हैं। हम पूरे दिन गांव-गांव में जाकर के लाभार्थियों से मिल रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी जी जो चाहते हैं वो हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। रात्रि में भी हम जाते हैं, आवास भी करते हैं। और जितनी भी योजनाएं थी उन कैंपों के द्वारा जनता को इतना लाभ मिला है जिससे वो हर जगह मोदी जी का नाम लेते हैं। क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है, जो गारंटी दी है, जो गारंटी रथ शुरू किया था, वो मोदी जी गारंटी जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अभी शेखावाटी के अंदर यमुना का मीठे पानी का जो जल सिंचाई के लिए और पीने के लिए दिया जा रहा है, उसके लिए मैं झुंझुनू की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे किसान भाई इतने खुश हैं जिससे हद नहीं। मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार बनते ही यमुना जल की स्वीकृति दे दी और DPR बन रही है और इसी कार्यकाल में बहुत अच्छा इस यमुना जल के लिए काम हो जाएगा। झुंझुनू संसदीय क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन, विश्वकर्मा योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना और उज्ज्वला योजना सहित सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से यहां के निवासी लाभान्वित हो रहे हैं।
इन्हीं में से कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि किस तरह से उन्हें योजनाओं का लाभ मिला। मेरा नाम लियाकत है। मोदी सरकार की स्कीम बहुत बढ़िया है। फ्री तो 5 किलो अनाज मिला आदमी के, सिलेंडर मिला लाग रहे हो और फ्री इलाज हो रहा है। 2000 रुपया में 3 किस्त हुई साल की। माना बिजली को मिला ला रहे हो, गैस सिलेंडर मिला ला रहे हो, अनाज मिला लाग रहे हो, हॉस्पिटल को मिला ला रहे हो। मोदी सरकार के जो भी कार्यकाल है इसमें बहुत सी अच्छी योजनाएं चली हैं, जिसमें आयुष्मान भारत और जो किसान सम्मान निधि, इसके अलावा जो रसोई गैस की कीमत है वो 450 रुपए कर दिया, जस्ट आधा। इसके अलावा बहुत से जो लोग हैं दिव्यांग, उनकी बहुत सी पेंशन वगैरह बढ़ाई है। और राजस्थान में तो स्पेशली मोदी सरकार के समय में जो किसान पीएम निधि है वो 2000 और भी एक्स्ट्रा बढ़ गई है। तो इससे अभी सभी किसानों को फायदा हो रहा है, जिसमें हम लोग भी हैं तो हमारे भी आता है, भले चाहे हम पहले कोई सर्विस में थे लेकिन उसका फायदा हमें भी मिलता है। हमारे को गैस का चूल्हा दिया मोदी जी ने, शौचालय दिए हैं और ये 5-5 किलो गेहूँ दिए हैं मोदी जी ने केंद्र सरकार से। और ये 2-2 हज़ार की किसान सम्मान निधि किस्त है, ये भी मिल रही है हमारे को। बढ़िया स्कीम है, सब संतुष्ट हैं हम किसान। हर चीज़ की बीमा, फसल बीमा, ये भी मुआवजा टाइम पर मिलता है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मोदी सरकार का कार्यकाल अच्छा है और योजना जो भी चल रही है वो आमजन के लिए अच्छी है। मतलब अर्थ से लेके पर्स तक काम करने वाली योजनाएं है। इसमें छोटे से लेके बड़े तक इस तरह का हर आदमी जुड़ता जा रहा है। बहुत से लोग टीबी से ग्रसित हो रहे थे। ये जो गैस चूल्हा रसोई योजना जो दिया जा रहा है, इससे बहुत सी महिलाओं को बेनिफिट मिला है। जैसे शौचालय है, बाहर जो लोग बाग जा रहे थे शौच के लिए, उस चीज से मुक्ति हुई है। अभी जो गेहूं है, खाद्य सुरक्षा के माध्यम से जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उससे लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। मुझे तो क्या मतलब परिवार के नाम से जमीन है, उसे मतलब किसान सम्मान निधि के नाम पैसे जो हैं वो मिल रहे हैं। मेरे ही परिवार को मतलब रसोई गैस का जो कनेक्शन है वो मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा में भी नाम है, वो भी मिल रहा है। जो जिस योजना के पात्र हैं उनको सबको लाभ मिल रहा है। झुंझुनू की विशेषताओं की बात करें तो देश भर में इसकी पहचान सैनिकों के क्षेत्र के रूप में है। यहाँ के गांव ढाणियों में लगी शहीदों की आदमकद प्रतिमाएं युवाओं को सेना में जाने का जज्बा पैदा करने के साथ प्रेरणा देती हैं। आइए जानते हैं इस क्षेत्र की और महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ की हेरिटेज हवेलियाँ आज भी देशी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हवेलियों के कारण मंडावा और नवलगढ़ की पहचान विश्व भर में है। खेतड़ी स्वामी विवेकानंद के कारण अपनी अलग पहचान रखता है। खेतड़ी की खनिज संपदा, खासकर तांबा, भी इस इलाके को देश भर में पहचान दिलाए हुए है। रानी सती मंदिर और लोहारगढ़ सहित अन्य देवी देवताओं के मंदिर, पिलानी में विश्व स्तरीय बिट्स संस्थान भी झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की खासियत है। चिड़ावा के पेड़े, नवलगढ़ के सिकाई वाले राजभोग और कुल्फी, खेतड़ी और लोहारगढ़ का अचार भी देश के कोने कोने में जाता है और लोग शौक से खाते हैं। जाने माने उद्योगपतियों का भी झुंझुनू से संबंध है, जो देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के किठाना गांव से हैं। भारत विकास डायरी के लिए झुंझुनू संवाददाता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं ज्योति पारीक। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। और अब चर्चा सीकर लोकसभा क्षेत्र की। रणबांकुरों का क्षेत्र सीकर अपने आप में कई विशेषताएं समेटे हैं। एक और यहाँ के पूर्व सांसद बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा की कार्रवाई का संचालन कर चुके हैं, तो दूसरी ओर भारतीय सेना में सैनिक के तौर पर यहाँ के नौजवान देश की निगरानी में तत्परता से लगे हुए हैं। इस संसदीय क्षेत्र की और जानकारी दे रहे हैं हमारे सीकर संवाददाता। आजादी के बाद लोकसभा के गठन के साथ ही वर्ष 1952 से सीकर संसदीय सीट के लिए चुनाव शुरू हो गए थे। इस लोकसभा क्षेत्र में जयपुर जिले की चौमूर समेत 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें सीकर, लक्ष्मणगढ़, धोद, दातारामगढ़, खंडेला, नीम का थाना और श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ के मतदाताओं ने सदैव ही मिले जुले परिणाम दिए हैं। अब तक 17 बार हुए चुनावों में 7 दफा कांग्रेस और 5 बार भाजपा को जीत की दहलीज पर पहुंचाया है।
इसके अलावा राम राज्य परिषद, जनसंघ, जनता पार्टी सेक्युलर और जनता दल के उम्मीदवार भी एक एक बार जीत सके हैं। इस सीट पर बाहरी प्रत्याशियों की खूब रास आया है। संसदीय इतिहास के शुरुआती चुनाव 1952 में राम राज्य परिषद के नंदलाल शर्मा, 1957 व 62 में कांग्रेस के रामेश्वर लाल टाटिया, 84 और 91 के चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर बलराम जाखड़, वर्ष 1989 में जनता दल के देवीलाल, 2019 व 23 में सुमेधानंद सरस्वती निर्वाचित हैं। यहाँ के सांसद स्वर्गीय जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष, स्वर्गीय देवीलाल उप प्रधानमंत्री, सुभाष मेहरिया और महादेव सिंह खंडेला केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा के स्वामी सुमेधानंद ने कांग्रेस के प्रताप सिंह जाट को 2,19,196 मतों से हराया था। 17वीं लोकसभा के चुनाव में सुमेधानंद ने कांग्रेस के सुभाष मेहरिया को 2,97,156 मतों से परास्त किया। सांसद सुमेधानंद की एक दशक की सियासी पारी जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में रही है। उन्होंने रेल, खेल, कृषि सहित सभी क्षेत्रों की समस्याओं को दूर कराने का भरपूर प्रयास किए हैं। भारत विकास डायरी के लिए बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। देश प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों का सीकर की जनता को भी फायदा मिल रहा है। सीकर लोकसभा क्षेत्र में रेल नेटवर्क के विस्तार सहित विभिन्न विकासोन्मुखी गतिविधियों से आम जन को सुविधाएं तो मिल ही रही हैं, उनकी समस्याएं भी दूर हो रही हैं। इस क्षेत्र के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की आम जन तक पहुंच के बारे में आकाशवाणी समाचार जयपुर के साथ विस्तार से चर्चा की। नमस्कार सब नागरिक बंधुओं को। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में मेरे लोकसभा क्षेत्र में तथा संपूर्ण भारत में जो विकास के कार्य हुए हैं वो अद्वितीय रहे हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को अखंड बनाने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया, जो था धारा 370 और 35A। उसको हटा करके ये कानून आने के बाद में अब ये नहीं लिखा जाता कि कश्मीर को छोड़ करके कानून लागू होगा। अब एक साथ ही संपूर्ण भारत में कानून लागू होता है। वहाँ पिछड़ों को आरक्षण मिला है, दलितों को आरक्षण मिला है। देश की एकता, एक सूत्रता में वो प्रदेश आ गया है। इसके अतिरिक्त जब ही हमने नई लोकसभा में प्रवेश किया, उस भव्य इमारत के अंदर जो बहुत ही सीमित समय के अंदर बनाई गई, वहां पर नारी शक्ति वंदन बिल ला करके एक अद्वितीय काम किया है। वहां सिंगोल की स्थापना हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर रेलवे, रक्षा, वित्त और बहुत सारी चीजों के अंदर, चाहे सड़क परिवहन का काम है, अन्य जितने भी काम हैं, उनमें बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर इसकी प्रशंसा हुई है। पूरी दुनिया के लोग आकर के इसको देखना चाहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी के अंदर भारत ने कैसे काम किया है। कोरोना काल में 2 वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बना करके दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और भारत का साइंटिस्ट, भारत का वैज्ञानिक, भारत का डॉक्टर यदि ठान ले तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। संपूर्ण भारत को मौत के मुंह से बचा लिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर आज पूरी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद 1 नंबर पर है। पूरे विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा है। राम मंदिर का विषय में लें, सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के भगवान राम के प्रति लोगों में आस्था थी। 500 साल के अंदर पहली बार इस प्रकार का काम हो पाया कि आज भव्य राम मंदिर बन चुका है। रामलला अपने मंदिर में विराज चुके हैं। बहुत सारे इस प्रकार के काम थे जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मेरे लोकसभा के अंदर भी मैंने उनसे जो मांगा वो दिया। मेडिकल कॉलेज दिया, सैनिक अकादमी दी। रेलवे के नेटवर्क की बात करूं तो जहां मीटर गेज था वो भी उखड़ा हुआ था, उसके स्थान पर आज इलेक्ट्रीफाइड ब्रॉडगेज की ट्रेनें हैं। केवल 13 ट्रेन चलती थी, आज पूरे भारत को जोड़ने के लिए सीकर रेलवे स्टेशन से लगभग 50 के आसपास ट्रेनें चलती हैं। और बहुत सारे काम मेरे लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं जो प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। खेल की दृष्टि से मैं निवेदन करूं, खेलो इंडिया के तहत इंडोर स्टेडियम बन करके सज धज करके तैयार है, जिसका उद्घाटन बहुत जल्दी करने वाले हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए हैं। जल के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे क्षेत्र का कार्यकर्ता त्राहिमाम कर रहा था। अब उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें यमुना जल भी दिया है और हमने इंदिरा गांधी नहर से पीने का पानी भी दिया है। आज खेतों में सिंचाई भी होगी, किसानों खेत लहलाएंगे और लोगों का कंठ जो सूखा था, टैंकरों से पानी डालना पड़ता था,
आज वो काम भी हो गया है। मैं कितनी प्रशंसा करूं माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय उनके मंत्रिमंडल की और भारत सरकार की कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं पुनः उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मेरे क्षेत्र की जनता का भी मैं आभार करना चाहूंगा कि 2 बार उन्होंने मुझे मौका दिया और मौका देने के बाद मैंने दिल्ली में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने वोटर्स के लिए, अपने नागरिकों के लिए जो काम किया है, ये भी मैं उन्हीं की देन मानता हूं। शेखावाटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सीकर में शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक काम हुए हैं। रणबांकुरों की इस धरती पर लगने वाले मेले भी काफी प्रसिद्ध हैं। पेश है एक रिपोर्ट। सीकर में आस्था के केंद्र सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, जीण माता और शाकंभरी माता के मंदिरों में लगने वाले मेलों में देश प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लक्ष्मणगढ़ का किला भी पुरातात्विक संपदा की अनूठी विरासत के रूप में पर्यटकों को बरबस ही आकर्षित करता है। इसके अलावा फतेहपुर शेखावाटी की हवेलियां भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र हैं। भौगोलिक विविधता की अगर बात करें तो सीकर लोकसभा क्षेत्र के फतेहपुर शेखावाटी में सर्दी के दिनों में तापमान कई बार जमाव बिंदु तक या उससे भी नीचे तक गिर जाता है। यहाँ चूना पत्थर, लोहे और तांबे की खदानों से बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका कमाने में मदद मिलती है। यहाँ बाजरा, गेहूं, चना और सरसों की फसलें किसानों की आमदनी का मुख्य जरिया है। भारत विकास डायरी के लिए समाचार कक्ष से मैं महेश सिंह। श्रोताओं, शेखावाटी क्षेत्र के 2 लोकसभा क्षेत्रों की जानकारी वाला ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने विचार हमें ईमेल आईडी rnujpr@gmail.com पर जरूर भेजें। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।